बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप वाकिफ़ हैं कि हम पढ़ते हैं इस वक्त उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। हमने अपना कौन सा सबक शुरू कर रखा है? 5वां। और आज आप उसको तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे। सबक का उन्वान आपको पता है, सफाई और सेहत है। आज आपने कौन सा काम करना है या क्या सीखना है? घर में आम इस्तेमाल की अशिया वगैरह के नाम सुनकर पहचान सकें, उर्दू ज़बान में किया गया सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें। जैसे अगर मैं यहीं पे आपको समझाऊं तो अशिया के नाम सुनकर उनको पहचानना। आपकी अम्मी ने आपसे कहा कि तलहा जाएं और फ्रिज में से आटा लेके आएं। अब ये तमाम वो चीज़ें जो घर में मौजूद हो रही हैं। फ्रिज आपके घर में मौजूद है, आटा उसके अंदर मौजूद है, आप इन दोनों चीज़ों से वाकिफ़ हैं। आप जाएंगे और वही काम करेंगे जो आपको कहा गया। अब थोड़ी सी देर के बाद आपकी बाजी आपसे पूछती हैं कि अम्मी ने आज क्या बनाया है। उर्दू ज़बान में किया गया सवाल समझें, तो आपने फ़ौरन से बताना है कि आज अम्मी ने रोटी के साथ फ़लाँ 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 सालन बना रखा है। ऐसा ही है ना, ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा बोलचाल का हिस्सा हैं। हम अपने इर्द गिर्द से सीखते हैं, गौर करते हैं, जवाब देना सीखते हैं, चीज़ों को पहचानना सीखते हैं। इसी पे आज हम काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जानते हैं हम बात करते हैं अपने सबक के इस्लामी पहलू पर। आज आपने सीखना है और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। कितनी ज़रूरी बात है ना, वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करें। आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि उसकी अम्मी या उसके अब्बू कुछ उससे ऐसी बात कहें, कुछ पकड़ाएं, उसको कहें कि मुझे पकड़ा दो, अपनी चीज़ें अपनी जगह, तो वो आगे से अच्छा सा मुँह ना बनाए, नाराज़गी का इजहार करे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। वालिदैन के साथ हमेशा अच्छा सलूक करें, कभी उनके साथ बदतमीजी ना करें, कभी उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनकी किसी बात पे उनको जवाब मत दें। अगर आपका किसी वक्त कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा, उस वक्त भी बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से, तसल्ली से, सुकून से उनको बताएं कि आपका इस वक्त दिल नहीं चाह रहा, आप ये काम करेंगे लेकिन बाद में किसी वक्त। और फिर जब आप उनसे वादा करते हैं कि आप किस वक्त वो काम करेंगे, उसको पूरा करें। अगर अभी से आप इन आदत को नहीं अपनाएंगे तो जिस वक्त आप बड़े होंगे आपकी बात भी कोई नहीं मानेगा, आपसे ज़्यादा बदतमीजी की जाएगी। तो अल्लाह ताला खुद हमें मना कर रहे हैं कि हमने अपने वालिदैन के साथ कभी बदतमीजी नहीं करनी, उनके साथ हमेशा अच्छा सलूक करना है। और आपने आज से ही इस पे अमल करना है। हम करेंगे दोहराई। आपने जल्दी से वीडियो को रोकना है और अपने इर्द गिर्द अपने कमरे जमात में से 2 वाहिद और 2 जमा चीज़ें तलाश करें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तादाद 2 कम है, 1 है, और कौन सी चीज़ें जमात में मौजूद हैं जिनकी तादाद 1 से ज़्यादा है। उनके नाम आपने हाथ खड़े करते हुए अपना नाम सुनकर अपनी बारी का इंतज़ार करके अपनी मौल्लिमा को बताना है। जी, दोहराई तो आपने कर ली होगी। अब बताएं कि आपके घर में बेशुमार चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। 1 मिनट के लिए आप अपने जहन को अपने घर में ले जाएं और हाथ खड़ा करते हुए अपनी मौलिमा को बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें याद आ रही हैं जो आपके घर में 5-5 चीज़ों के हर बच्चे ने नाम बताने हैं। वीडियो को रोकिए और ये मज़ेदार सी सरगर्मी कीजिए। सरगर्मी तो हमारी हो गई। हमने आज क्या करना है, मतन या तस्वीर से मुतल्लिक सवालात के जवाबात लिखने की मशक करनी है। जी, तो आपके पास फिर वही कल वाले खूबसूरत से खरगोश आ गए। तस्वीर देखनी है, मैं आपसे पूछूंगी, आपने मुझे बताना है इस तस्वीर में कितने खरगोश हैं। हाँ जी, ये सवाल था। आपको एक तस्वीर दिखाई गई, आपसे उसके मुतालिक पूछा गया। बहुत से सवालात हो सकते हैं, जैसे तस्वीर में कितने खरगोश हैं। अब आपने, चूंकि आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, आप इसको समझ रहे हैं, आपके जहन में इससे मुतालिक बहुत सी मालूमात आ रही हैं, तो आप बताएंगे इस तस्वीर में 3 खरगोश दिखाई दे रहे हैं। खरगोश किस रंग के हैं? अब आपने रंग देखना है, वो बताना है। क्या ये तमाम खरगोश एक ही जिसामत के हैं या मुख्तलिफ हैं? क्या ये खरगोश अपनी शक्ल से खुश लग रहे हैं या ना खुश लग रहे हैं? ये और इस तरह के बहुत से सवालात जो तस्वीर दिखाकर आपसे पूछे जाते हैं। आपको इतनी, आप में शऊर हो, आप में इतनी समझ हो कि आप उस तस्वीर को देखें, उस पर गौर करें और फिर उन सवालात के इसी तरह से जवाब दें। इसी तरह एक और तस्वीर है, देखें। अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? घड़ियां हैं। कल वाली तस्वीर थी जिसको हमने वाहिद जमा में इस्तेमाल किया। बहुत से सवाल है। सबसे पहले ये बताएं कि इन घड़ियों के रंग क्या क्या हैं। गौर करेंगे, सोचेंगे, बोलना सीखेंगे। शाबाश। घड़ियों की तादाद कितनी है? बिल्कुल सही, घड़ियों की तादाद 4 है।
यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूं, अब चूंकि आप जमात अव्वल में आ चुके हैं तो अब आपने एक और दो अल्फाज में या लफ्ज़ों में जवाब नहीं देना, बल्कि पूरे पूरे जुमले में जवाब देना और मुकम्मल जुमले में जवाब लिखना सीखें। घड़ियों की तादाद 4 है, या तस्वीर में 4 घड़ियां दिखाई दे रही हैं। ठीक हो गया। सेब अल्लाह ताला की नेमत है। सेब अल्लाह ताला की नेमत है। सेब बहुत अच्छा फल है, ये अमूमन सुर्ख रंग का होता है। समझ आ गई आपको बात? कल हमने इस पे भी बात की थी। सेब अल्लाह ताला की नेमत है, ये बहुत अच्छा फल है, मीठा फल है, और सेब अमूमन सुर्ख रंग के होते हैं। वैसे तो सब्ज भी होते हैं और पीले भी होते हैं। आम तौर पर जो लेते हुए या आप खरीदते वक्त देखते हैं वो सुर्ख रंग का सेब होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमने आज सीखना था मतन से और तस्वीर को देखकर सवालात के जवाबात हम आपको देना सिखा रहे हैं कि आप में इतनी सलाहियत पैदा हो कि आपको कोई तस्वीर दिखाई जाए या मतन पूछा जाए, पढ़वाया जाए, सुनाया जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। अब आप जल्दी से बताइए कि सेब कैसा फल है, क्योंकि अभी आपको मतन में पढ़ाया गया। सेब बहुत अच्छा फल है, मजेदार फल है, मीठा फल है। शाबाश। सेब अमूमन किस रंग का होता है? बिल्कुल सही, सेब अमूमन सुर्ख रंग का होता है। तो यूं आपने किसी तस्वीर को देखें, उस पर पूछे गए सवालात के जवाब देने होते हैं। आपके सामने कोई मतन आपको पढ़ने के लिए कहा जाए, उसको गौर से पढ़ते हैं, फिर उसे समझते हैं और उसके सवालात के जवाब देते हैं। आपको कोई वाकया, कोई हिस्सा, कोई इक्तबास, कोई पैराग्राफ पढ़ के सुनाया जाए, उसको गौर से सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके जवाब देते हैं। यही था आपका आज का काम जिसको आपने किया। अब आप करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। दर्ज झैल अल्फाज की मदद से आपने जुमले बनाने और बताना है कि आप सेहतमंद रहने के लिए सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं। नाखून जुमले इस तरह के हों कि पता चले कि आप इन अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल करें कि आप जाहिर करें कि आप इनको इस्तेमाल करते हुए सफाई का ख्याल कैसे रखते हैं। नाखून, कंघी, नहाना और दांत, बहुत ज़रूरी है ये काम कि आप इनको जुमले बताएं ताकि पता चले कि आप कैसे कैसे इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। हाँ जी, इनफरादी सरगर्मी मुकम्मल हो गई। ग्रोही सरगर्मी क्या है आपके पास? आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम आपसे जमात में और इर्द गिर्द के माहौल से मुतालिक सवालात पूछेंगे। जैसे अभी हमने आपको सिखाया, मुख्तलिफ चीज़ें दिखा के भी वो पूछ सकते हैं। इर्द गिर्द के माहौल में आप जहाँ मौजूद हैं उससे मुतालिक भी सवालात कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि आप सबको मुकम्मल जुमले में जवाब देना आ जाए, आप में इतनी खुद एतमादी पैदा हो कि आप किसी चीज़ को उस पर गौर कर सकें और उसके मुतालिक बात कर सकें। तो वीडियो को रोकिए, सरगर्मी कीजिए। जी, ये सरगर्मी भी आपकी मुकम्मल हो गई। आपके लिए आज का घर का काम, वालिदैन घर में मौजूद सफाई से मुताल्लिक अशिया का नाम बोलें, जैसे झाड़ू, सफाई वाला कपड़ा, उसके बाद ब्रश, और बच्चा सुनते हुए बताए कि ये अशिया किस काम आती हैं। बहुत दिलचस्प काम है, बहुत दिलचस्प सरगर्मी है जिसको आपने घर जाके करना है। फिर आपके पास है आज एक वर्कशीट। ये भी एक खूबसूरत सी वर्कशीट है, आपको इसका प्रिंट आउट मिलेगा। इसको आपने गौर से समझ के करना है। घर में इस्तेमाल होने वाली इन अशिया के आपने नाम लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, पंखा, जैसे सोफ़ा, बाकी चीज़ें आपने खुद, मैं नहीं बताऊंगी, आपने खुद इन पर गौर करना है और इनके नाम लिख के लाने। ये आपके घर के काम में शामिल होगी। ठीक है, आज बस हमारा इतना सा ही काम था। कल हम अपने इसी सबक को अगले हिस्से से पढ़ेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, साफ सुथरे रहें, सेहतमंद रहें। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।